गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 28 की। दोस्तों कल थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैंने ट्रेडिंग नहीं किया था और मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म भी किया था, तो इस वजह से कल की वीडियो नहीं आई है बिकॉज कल मैंने ट्रेड नहीं ली थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 9:10 हो चुका है, प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज एपिसोड नंबर 28 में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव साइड हैं, हर तरफ से हमें पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है और नेगेटिव यहाँ पर कोई भी सेंटिमेंट्स नहीं है। बट थोड़ा बहुत मार्केट में हमें डाउनसाइड मूवमेंट अगर देखने को मिलती है तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि फेड की जो मीटिंग है आज उसके नंबर्स आएंगे आज रात, मतलब मार्केट हमारी क्लोज होने के बाद में उसके नंबर्स आएंगे, तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल मार्केट जो है पॉजिटिव है, तो हम केवल और केवल पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ और आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में ही क्लोज हुई थी कल और आज 90 पॉइंट और ऊपर खुल रही है, तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेड है वो भी पॉजिटिव बन रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में ही क्लोज हुई थी और पॉजिटिव जोन में ही खुल रही है, वो भी 90 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे और HP स्कैल्पिंग के बेस पे एंट्री करेंगे। मीन्स जब बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा हमें नीचे की साइड की मूवमेंट दिखाएगा, वहाँ से दोबारा जब रिकवर होना शुरू करेगा तब हम PE को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में 46,000 की और 46,100 की पुट को लगा रखा है और जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर एक पोजीशन दिखाई दे रही है और HP स्कैल्पिंग के हिसाब से 242 के रेट पे, तो मैं फटाफट से यहाँ पर ऑर्डर लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहा हूँ 242, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ठीक है, 240। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑलराइट, ऑर्डर प्लेस करते ही एग्जीक्यूट भी हो गया, 242 का लेवल आ चुका है और हमारी यहाँ पर एंट्री बन चुकी है। तो ये मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के मैंने एंट्री करी थी, मैं बताऊंगा वो कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 180 का और जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में आती रहेगी हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। उससे पहले हम फटाफट से जल्दी से स्टॉप लॉस लगा दें 269 जो इसका हाई है। ठीक है, और थोड़ा सा बफर रखते हैं। राइट, ऑलराइट दोस्तों, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है, जो इसका हाई है वही हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। और जैसे जैसे ट्रेड फेवर में आती रहेगी हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाते रहेंगे और अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो अभी जो आपने देखा था मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर के जरिए एंट्री करी थी, तो क्या होता है जब भी हमें कोई पर्टिकुलर जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे प्राइस पे एंट्री करनी हो तो हम सेल करते हैं, तो हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के उसको डाल देते हैं ताकि उस लेवल पे पहुंच के ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, तो ऑप्शन सेलिंग में ऑर्डर लगाने का अगर प्राइस ऊपर है और हमें नीचे प्राइस पे एंट्री करनी है तो एक बढ़िया तरीका होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दीजिए। जैसे ही वहाँ पे ऑर्डर आएगा, जहाँ से वहाँ पे प्राइस आएंगे ऑर्डर पंच हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी कभी हम एंट्री लेते हैं तो प्राइस मूवमेंट इतना तेज़ी से होता है कि वहाँ से निकल जाता है हाथ से। ठीक है, तो मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर के माध्यम से इस पुट को मैंने सेल किया था। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे फेवर में जाने के बाद अब रिवर्स हो गई है और हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रखा है और नीचे ले आए हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टॉप लॉस के आसपास ही चल रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के आसपास ही चल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर हमारा ऑलराइट। तो बात करते करते दोस्तों हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ओके, यहाँ पर हमें एक छोटा सा लॉस हो चुका है, 250-300 रुपये का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर अब दोबारा से एंट्री मिलेगी, हम दोबारा से एंटर करेंगे और फिर से हम अपने टारगेट के लिए यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, बैठेंगे। ठीक है, हम मैनुअली एग्जिट नहीं करते जब तक हमें हमारा टारगेट चार्ट पे हमारे प्राइस पे शो ना हो जाए, तब तक हम एग्जिट नहीं करते। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, ये हमने डिसिप्लिन अपना बना रखा है। ऑलराइट दोस्तों, अगर कोई दोबारा ट्रेड लेता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो HP स्कैल्पिंग के हिसाब से फिर से हमें एंट्री मिल रही है। देखिए इसने इतना हाई लगाया है 274 और उसके हिसाब से हमारी एंट्री बनती है 246.5 की। तो मैं फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर के जरिए ही एंट्री बनाऊंगा ताकि अगर प्राइस वहाँ तक पहुँचे तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो मैं फटाफट से ऑर्डर लगा देता हूँ इसको। ऑलराइट, 246.5, थोड़ा सा बफर। ठीक है, और लाइट प्लेस कर देते हैं ऑर्डर को
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, बट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर चल रहा है। अब जैसे ही ये हमारे इस लेवल को टच करेगा हमारी यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इंतज़ार करना है ऑर्डर में एंट्री पाने का। और ये फिर से मेरी बुलिश साइड ही ट्रेड है सेम स्ट्राइक प्राइस में। थोड़ा देर वेट करते हैं और अगर ये यहाँ से एंट्री मिल जाती है तो अगेन हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो हम काफ़ी नज़दीक हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सौदा एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारी यहाँ पे एंट्री फिर से बुलिश बन चुकी है सेम स्ट्राइक प्राइस में। ऑल राइट, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस वही रहेगा 274 का जो इसका हाई है, ठीक है। और देखते हैं ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देती है या इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेट होता है। फटाफट से ऑर्डर लगा देता हूँ मैं स्टॉप लॉस का, तो जो इसका हाई है, ठीक है। थोड़ा सा बफर रखते हैं। ऑल राइट दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कि अब इस ट्रेड में हमें क्या होता है। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी सेकंड ट्रेड में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो चुका है और हम यहाँ पर लॉस बुक कर चुके हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, ये सेकंड ट्रेड हमारी बहुत अच्छी चली थी, मात्र टारगेट से 8 पॉइंट दूर रह गई थी। केवल और केवल 8 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ और वहाँ से ट्रेड फिर रिवर्स हो गई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हमारा 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट से भी टारगेट मिस हो जाता है। तो बट वहाँ पर हम मैनुअली एग्जिट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो प्री डिसाइडेड होता है, सोच समझ के लगाया गया होता है। और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो वैसे ही हम प्री डिसाइडेड करके लगाते हैं, सोच समझ के लगाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉप लॉस जो होता है उससे 1 पॉइंट मिस होके दोबारा से ट्रेड वापस आ जाती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है ना। तो हम वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर थोड़ी ना करते हैं। तो ऐसे ही जब टारगेट के पास से मिस रिवर्स हो रही है ट्रेड, तो ऐसा नहीं कि हम टारगेट को अपने ऊपर कर दें कि हम टारगेट पहले ले आएँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी ट्रेड चली थी, सारा लॉस कवर होने के बाद 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट भी दिखा रही थी। कोई दिक्कत नहीं है। अभी 100-125 रुपये का इसमें लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव साइड ही ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके अगर दोबारा से मुझे एंट्री मिलती है तो मैं दोबारा से एंट्री लूँगा, बट लूँगा मैं पॉजिटिव साइड ही। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे एक अपसाइड ट्रिगर मिल रहा है। टाइम हो रहा है 11:15 और मार्केट नीचे जाने के बाद से दोबारा से ऊपर आ रही है और यहाँ पर मेरी एंट्री बन रही है ट्रिगर वाइज, ठीक है। तो मैंने अपना ऑर्डर जो है वो रेडी कर रखा है लगाने के लिए और जैसे ही ट्रिगर कंप्लीट होता है मैं वहाँ पर एंटर कर जाऊँगा, ठीक है। ऑल राइट, अभी काफ़ी नज़दीक है हम ट्रिगर के। और ऑल राइट, ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे ट्रिगर मिल गया है। मैं फटाफट से पोजीशन बना लेता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, एक बार देख लेते हैं। ऑल राइट, ठीक है दोस्तों, 10 के आसपास हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर। और ये तीसरी ट्रेड है मेरी, पॉजिटिव साइड ही ट्रेड है। और इसको भी हम होल्ड करके रखेंगे अपने टारगेट आने तक, या फिर से हमारा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसा अभी हमारा प्रीवियस 2 ट्रेडों में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हो सकता है इसमें भी हिट हो जाए या हो सकता है ये ट्रेड चल जाए और हमें प्रॉफिट दे जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वेट करते हैं। फटाफट से हम अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेते हैं। ऑल राइट, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर हमारा, केवल और केवल 32 पॉइंट का, यानी ये हमारा बनेगा 242 का। ऑल राइट, थोड़ा सा बफर 250। ओके दोस्तों, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा 244 पे लग गया है और यहाँ पर अब हम वेट करेंगे, या तो अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, या हमारे यहाँ पे ऑर्डर आएगा, टारगेट आएगा, सॉरी। और टारगेट है हमारा 160 का, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में ही मूवमेंट कर रही है, तो इसीलिए हमने जैसा मॉर्निंग में डिसाइड किया था हम पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे। और ठीक है दोस्तों, 160 का हमारा टारगेट है, देखते हैं हिट होता है या नहीं होता है। ऑल राइट दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे टारगेट हो चुका है। मैं फटाफट से इसे एग्जिट कर देता हूँ। 160 हमारा टारगेट आ चुका है। ऑल राइट, और ये सेकंड पोजीशन को भी मैं एग्जिट कर देता हूँ मार्जिन लेने के लिए जैसे लिया था।
ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों पोजीशन से एग्जिट कर दिया है और मुझे नेट 506 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर मुझे पहली ट्रेड में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मुझे वहाँ पर लॉस हुआ था। दूसरी ट्रेड में भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, थोड़ा बहुत लॉस मुझे वहाँ पर हुआ था। और ये तीसरी ट्रेड थी जो मेरी चल गई और मुझे यहाँ पर मेरा टारगेट मिल गया और मुझे यहाँ पे 506 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हालांकि दोस्तों इस 506 में पुराने दोनों लॉस भी इंक्लूड हैं। तो और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब बैंक निफ्टी की लॉट साइज़ कम हो गई है, 15 की हो गई है, तो हमें यहाँ पर एक लिमिटेड ही एक लॉट में प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 506 रुपये का प्रॉफिट कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है। और इतना ट्रेड लेने के बाद, 2 ट्रेड लेने के बाद तीसरी ट्रेड हमारी चली। तो ये लाइव एग्जांपल है कि हम अपने सेटअप पे ट्रस्ट करें, अपने आप पर फोकस करें, मार्केट पे ट्रस्ट रखें और जैसे जैसे हमें एंट्री मिल रही है वैसे वैसे हम एंट्री लेते रहें। हाँ, हम अपने स्टॉप लॉस पे और अपने टारगेट पर स्ट्रिक्ट रहें, जो अपने डिसिप्लिन है उसको फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 28 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।